नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, गुजरात में स्थानीय स्वशासन के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। पार्टी के नेताओं ने इसे गुजरात की जनता की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी डर, लालच या प्रलोभन के उनके उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ सच्ची लड़ाई लड़ी। जनता ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें विजयी बनाया। पार्टी ने वादा किया है कि चुने गए प्रतिनिधि निरंतर जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। 28 अप्रैल 2026 को मतगणना के बाद जो नतीजे सामने आए, उनमें भाजपा ने बड़े शहरों और ज्यादातर जगहों पे शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कुछ जगहों पे अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। पार्टी ने दावा किया है कि उनकी जीत सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और जनता के मुद्दों की जीत है। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें 15 नगर निगम, 84 नगर पालिकाएं, 34 जिला पंचायतें और 260 तालुका पंचायतें शामिल थीं। कुल मिला के दोस्तों तकरीबन 9,992 सीटों पे चुनाव लड़ा गया है। राज्य में 4.18 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे। मतदान 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चला। गर्मी के बावजूद लोगों ने उत्साह से वोट डाले। शाम 6 बजे तक औसतन 57% मतदान दर्ज किया गया। नगर निगमों में मतदान कम रहा, जबकि ग्रामीण पंचायतों में ज्यादा रहा। चुनाव से पहले ही भाजपा ने सैकड़ों सीटों पर बिना मुकाबले जीत हासिल कर ली थी। फिर भी मतदान के बाद 28 अप्रैल को मतगणना शुरू हुई। नतीजों में भाजपा ने अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट समेत सभी 15 नगर निगमों में मजबूत बढ़त बनाई। अहमदाबाद में भाजपा ने 158 से 160 सीटें जीती। सूरत में भी भाजपा का दबदबा रहा, जहां आपको सिर्फ 4 सीटें मिली। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस नतीजों को अपनी हार नहीं माना। पार्टी के नेताओं ने कहा कि जहां भी उनके उम्मीदवार जीते, वहां जनता ने ईमानदार और मेहनती उम्मीदवारों को चुना और उन्होंने दावा किया है कि उनके कार्यकर्ता डर और लालच में ऊपर उठ के लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रभारी और अन्य नेताओं ने कहा कि ये चुनाव परिणाम गुजरात की आम जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि भाजपा जैसे बड़े संगठन के सामने छोटी पार्टी के उम्मीदवार बिना किसी सरकारी ताकत, पैसे या प्रलोभन के खड़े हुए, फिर भी जहां जनता ने उन्हें वोट दिए, वहां सच्चाई की जीत हुई है। पार्टी ने कहा कि उनके उम्मीदवारों ने घर घर जाके लोगों की समस्याएं सुनी। वो साफ सफाई, पीने के पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूलों की बेहतरी, बिजली और सड़कों जैसे रोजमर्रा के मुद्दों पे फोकस कर रहे हैं। बड़े बड़े वादे नहीं किए, बल्कि छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने का वादा किया। जनता ने सच्चाई को पहचाना और उनको समर्थन दिया। एक नेता ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों ने कोई झूठा वादा नहीं किया और उन्होंने कहा कि अगर चुने गए तो उनके इलाके की गलियों को साफ रखेंगे, पानी की समस्या हल करेंगे और गरीबों की मदद करेंगे। जनता ने देखा कि ये लोग सच्चे हैं, इसलिए उन्होंने वोट दिया। ये डर और लालच से मुक्त चुनाव लड़ने वालों की जीत है। नतीजों में आपने मुख्य रूप से ग्रामीण और कुछ छोटी जगहों पे अच्छा प्रदर्शन किया। पार्टी ने एक जिला पंचायत और 5 तालुका पंचायतों में जीत दर्ज की। कुछ नगर पालिकाओं और तालुका पंचायतों में भी आपके उम्मीदवार सफल रहे। नर्मदा जिला पंचायत की जवली सीट पे आपके डॉक्टर दयाराम वसावा ने भारी अंतर से जीत हासिल की और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 8,918 वोटों से हराया और ये जीत पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ये आदिवासी प्रभावित क्षेत्र है। जूनागढ़ के मालिया हाटी तालुका पंचायत में आपने अपनी पहली जीत दर्ज की है। बागसरा और हलवाड़ जैसी जगहों पे भी पार्टी ने खाता खोला। कुछ नगर पालिकाओं जैसे कि बोरसद में आपको एक सीट मिली। सूरत नगर निगम में आपको सिर्फ 4 सीटें मिली, जो 2021 की 27 सीटों से काफी कम है। पार्टी के कई बड़े उम्मीदवार, जिसमें मेयर, फेस और प्रदेश महासचिव शामिल थे, हार गए। लेकिन फिर भी पार्टी ने कहा कि जो 4 उम्मीदवार जीते हैं वो जनता की सच्ची आवाज हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 पीएम नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 पीएम यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। पार्टी ने दावा किया है दोस्तों कि कुल मिला के आप तकरीबन 247 सीटों पे आगे या जीत रही है, जिससे वो दूसरे नंबर पे है। कांग्रेस को 116 सीटें मिली। आपने इसे तीसरी बार ताकत बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। आपके गुजरात नेता इसुदान गढ़वी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आज गुजरात में स्थानीय स्वशासन के चुनाव परिणाम और हमारे उम्मीदवारों की जीत वास्तव में गुजरात की जनता की जीत है। यहाँ आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि बिना किसी डर, लालच और प्रलोभन में आए हमारे उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
जनता ने हम पे भरोसा करके हमें विजयी बनाया, इसके लिए हम पूरी गुजरात की जनता के आभारी हैं। हम निरंतर जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि चुनाव के दौरान कई जगहों पे दबाव बनाने की कोशिश हुई, लेकिन उनके उम्मीदवार डटे रहे। कुछ जगहों पे सोशल मीडिया पे फेक न्यूज फैलाई गई, फिर भी जनता ने सच्चाई को चुना। आपको इस चुनाव में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। पार्टी के कुछ बड़े नेता पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। सागर रबारी जैसे किसान नेता का जाना पार्टी के लिए झटका था। सूरत जैसे बड़े शहरों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा, फिर भी पार्टी ने कहा कि जहां भी जीत हुई वहां कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता का विश्वास काम आया। आपने 5000 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा। पार्टी का मुख्य फोकस मुख्य रूप से आम आदमी के मुद्दों पे था, भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय प्रशासन, बेहतर सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा। भाजपा ने गुजरात में अपना पुराना दबदबा बरकरार रखा। सभी 15 नगर निगमों में पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया। अहमदाबाद में 158 से 160 सीटें, सूरत में 115 सीटें और राजकोट में 65 सीटें जीत के पार्टी ने मजबूत स्थिति दिखाई। भाजपा नेताओं ने कहा कि ये जीत विकास कार्यों और अच्छे शासन की जीत है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जनता को धन्यवाद दिया। कांग्रेस ने कुछ जगहों पे उलटफेर किया, लेकिन कुल प्रदर्शन की सीमित रहा। अहमदाबाद में कुछ सीटें मिली। सूरत के झाखवा तालुका में कांग्रेस ने भाजपा के प्रभाव वाले क्षेत्र में जीत हासिल की, लेकिन पार्टी को आपके उदय से भी चुनौती मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कच्छ के भुज नगर पालिका में वार्ड नंबर 1 की सीट जीती। ये पार्टी के लिए गुजरात में नई शुरुआत मानी जा रही है। स्थानीय निकाय चुनाव सिर्फ पार्षद या पंचायत सदस्य चुनने तक सीमित नहीं होते। ये चुनाव आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं। चुने गए प्रतिनिधि गलियों की सफाई, पानी की सप्लाई, नालियों की सफाई, पार्क, स्कूल, अस्पताल, बाजार की व्यवस्था सब देखते हैं। आपके जीते हुए उम्मीदवारों ने कहा है कि वो इन छोटी छोटी समस्याओं को प्राथमिकता देंगे। वो कहते हैं कि बड़े शहरों में भले ही भाजपा जीती हो, लेकिन जहां आम आदमी की आवाज मजबूत हुई वहां आपके उम्मीदवार खड़े हो सके। आपने कहा कि ये नतीजे 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए संकेत है। पार्टी का लक्ष्य है कि वो गुजरात में एक मजबूत तीसरी ताकत बने। इसके लिए पार्टी संगठन को और मजबूत करेगी, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देगी और स्थानीय मुद्दों पर लगातार काम करेगी। पार्टी ने वादा किया है कि जीते हुए सभी प्रतिनिधि जनता के बीच रह के काम करेंगे। वो हर महीने क्षेत्र की समस्याओं की समीक्षा करेंगे और उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। गुजरात के स्थानीय स्वशासन चुनाव 2026 के कई बातें साफ कर दी हैं। भाजपा की मजबूत पकड़ बरकरार है, लेकिन आपने कुछ जगहों पे जनता का विश्वास जीता है। पार्टी ने इसे जनता की जीत उसको बता रही है क्योंकि उनके उम्मीदवार बिना किसी बाहरी प्रभाव के लड़े और जनता ने उनको चुना है। गुजरात के नतीजों से राजनीतिक विश्लेषक भी नए समीकरण की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब इन जीती हुई सीटों पे अच्छा काम करके 2027 के बड़े चुनाव की तैयारी करेगी। जनता की सेवा ही उनका मुख्य मंत्र है। गुजरात की जनता ने जो भरोसा जताया है उसे पूरा करने के लिए पार्टी पूरी ताकत लाएगी। ये परिणाम दोस्तों गुजरात की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। भाजपा की जीत पे बधाई, आपकी छोटी छोटी जीत पे उत्साह और कांग्रेस के उलटफेर पे उम्मीद, सब मिलकर लोकतंत्र को जीवंत बनाते हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।